हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेके। एनसीटी ऑफिशियल नोटिस के साथ साथ उसके बाद एनसीटी के मानक, उसके बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जो फैसला था उसके एक एक पॉइंट डिस्कस करके आपको समझाएंगे कहाँ पर एनआईओएस डीएलएड जीतने के पक्ष में होगा, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें कितना निर्णायक साबित होगा, एनआईएएस डीएलएड जीतेगा, इसके लिए एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो डीएलएड के रेगुलर के विद्यार्थी, उसके बाद बीएड के, ऊट पटांग मैसेज कर रहे थे कि आप वो ऐसे कह देने कि जैसे जजमेंट आप ही देंगे या ऐसा। देखिए, हमें जजमेंट नहीं देना है भाई, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देगा और सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। लेकिन हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि उनको फैक्ट्स है, जो कि एनआईएएस डीएलएड को जीत दिलाने में मददगार साबित होगा। आप हमें उल्टा सीधा कमेंट करके या फिर गाली गुप्ता देके अगर आपको बेनिफिट हो तो आप बेहिचक हमें मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको वही फैक्ट दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि एनआईए या त्रिपुरा हाईकोर्ट का एकदम ऑफिशियल, आप जाके चाहे तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और त्रिपुरा हाईकोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड कर लें। इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, उसको आपको इंग्लिश में मिलेगा। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपको ये पॉइंट इतना साबित होगा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट रखे गए तो एनआईएएस डीएलएड 100% जीतेगा। 90% नहीं, 100% जीतने की संभावना उसकी बनी रहेगी। चलिए बात करते पहला पॉइंट्स। अब देखिए इसमें क्या है, हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एकदम एनआईएएस डीएलएड के को एकदम पक्ष में लाने की कोशिश की जा गई है। जैसे सुप्रीम, आपने देखा बिहार हाई कोर्ट से आप जीते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट से आप जीते हैं, उसके बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट से। ये देखिए त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कि एकदम ऑफिशियल लिखा हुआ है। उपरोक्त सामग्रियों को स्पष्ट यह रूप से देखा जा सकता है कि शिक्षा के न्यूनतम मानदंडों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत शिक्षक के लिए योग्यताएं, ऐसे कार्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंडों डीएलएड के लिए एनआईओएस द्वारा प्रस्तावित ओडीएल कार्यक्रम के मान्यता दी है। अवधि कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन है जिनमें शामिल है उक्त कार्यक्रम की अवधि 18 माह की है। 2 साल के बजाय 6 माह का इंटर्नशिप कोर्स होगा। यह मान्यता आदेश की पृष्ठभूमि के संकेत मिलता है कि पाठ्यक्रम की अवधि में ऐसी सीमित छूट दी गई है, विशेषकर सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, हमें एचआरडी कहते हैं, एनआईएएस को निर्देशित किया है। आप देख सकते हैं एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कहा गया है इस प्रकार, आप 16 पॉइंट देखिए, इस प्रकार एनसीटी एक असाधारण स्थिति में निपट रही थी। एक तरफ भारत सरकार ने अपना फैसला नहीं सुनाया था, न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करने की अवधि बढ़ाने हेतु 31/3/2019 को प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। पहले का समय बाकी है। 31/3/2019 को पूरे 2 वर्षों में इस तरह का प्रशिक्षण देने की अनुमति नहीं देगा। वर्षों की अवधि इसलिए अनुमति देते समय किया गया था। कहने का मतलब ये था कि उस समय, जिस समय ये एनआईएएस डीएलएड लाया गया, उस समय ऐसे जो अप्रशिक्षित, जिसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं थे, ऐसे बहुत सारे शिक्षक अपनी सेवा दे रहे थे। जैसे शिक्षा मित्र हो गए जो इंटर या ग्रेजुएशन करके उसमें शिक्षा दे रहे थे, विद्यालय में अपनी शिक्षा दे रहे थे, 5-5, 6-6 साल से पढ़ा रहे थे, वो काबिल हो गए थे, उस लिए योग्य हो गए थे, तो उनको प्रशिक्षण दे के एनआईएएस डीएलएड करा के उनको नौकरी को शामिल करने की, क्योंकि उनकी नौकरी का खतरा बन रहा था। तो ये सारे पॉइंट कहाँ रखे गए थे? सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक चीज़ क्लियर किया था, नहीं तो आप जाके उस वीडियो को देखिए कि उनको प्रशिक्षण देने के लिए एनआईएएस डीएलएड लाया गया। लेकिन जब ये फैसला उत्तराखंड के साथ साथ त्रिपुरा हाईकोर्ट, उसके बाद बिहार में, तो ये उनको वहाँ पर पूर्ण रूप का दर्जा देने की बात की गई कि एनआईएएस डीएलएड कराए। बहुत सारे विद्यार्थी जो स्कूलिंग में कर रहे थे उन्होंने भी इसकी एनआईएएस डीएलएड किया। और ऐसे भी विद्यार्थी थे जिन्होंने पढ़ा भी नहीं रहे थे, फिर भी उन्होंने एनआईएएस डीएलएड कर लिया। क्या तो फ्रेश वैकेंसी में शामिल होंगे, नहीं होंगे, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। बट अभी जिन्होंने नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए कोई खतरा नहीं होगा। हमारी समस्या तो यही है, इस जजमेंट में ही आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ थी कि इसमें कहा गया है 24 महीने की पूर्ण अवधि की परिकल्पना का पूरा उद्देश्य एनसीटी ऐसे पाठ्यक्रमों को एक बार असाधारण के रूप में मान्यता दे रही है, असामान्य आकस्मिक स्थिति को देखते हुए उपाय करें। मतलब कि उस समय ऐसी स्थिति थी, एनसीटी भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी, उस समय को नौकरी को बचाने के चक्कर में, या जिनकी नौकरी का खतरा था, तो हमने एनआईएएस डीएलएड पाठ्यक्रम चलाया जो कि 18 महीने का कोर्स था। इसको बच्चे रेगुलर की और सारे फीस सहित इन्होंने पूरी ये प्रक्रिया फॉलो करके एनआईएएस डीएलएड किया।
निराशा करना सफल शब्दों में कहें तो राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि क्षेत्र में एनसीटी के निर्णय को पलटना या खारिज करना। साफ शब्द में कहा गया है कि राज्य सरकार के पास कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो क्या एनसीटी के अधिकार को क्षेत्र में कोई दखलंदाजी करे, उनके उनके अधिकार को खारिज करे। कोई मामले में राज्य सरकार की नीति के साथ टकराव नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार और वैधानिक रूप से गठित निकाय में विधायक क्षेत्र को समवर्ती सूची में रखा गया। देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची के विषय है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। लेकिन किसी भी गजट, किसी भी नियम को, जो एनसीटी के नियम था, इसको कोई राज्य सरकार खारिज नहीं कर सकती, स्पष्ट इस बात में कहा गया है। तो आप देखिए, जब राज्य सरकार जो कोई एनसीटी रूल लाती है, एनआईएस डिलीट कराई तो वही है, तो आप किस आधार पर उनको इनवैलिड कहेंगे? तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में कही गई, ये पॉइंट देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश संजय कुमार यादव सुप्रीम, जो कि मामले के नियमानुसार आयोजित किया गया था, निर्णयों को अवलोकन के ऐसा प्रतीत होता है कि जाहिर है कि एनसीटी एक बार कई कोर्स को मान्यता दे दी है जो डीएलएड के एनआईएस द्वारा संचालित है। अब आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी मान्यता दी है जो डीएलएड एनआईएस द्वारा संचालित है। कुछ ही भी छूट की अवधि केवल सेवारत शिक्षकों को ही प्रदान की गई थी। लेकिन हाँ, ये बात कहा गया था कि यह सुविधा शिक्षारत जो से अध्यापक में कार्यरत थे उनके लिए दी गई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो शिक्षक नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मतलब कि जो कि फ्री में, मतलब कि वो जो फ्रेश वैकेंसियों के लिए किया था, तो उनके बारे में ये शब्द नहीं कहा गया। ये बात को पॉइंट नोट करना है। उनके लिए कहा गया था जो सेवारत शिक्षकों को प्रदान की गई थी। आवश्यक डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं किया था, जैसे में बीएड डीएलएड की न्यूनतम मान्यता है प्रदान नियुक्त के लिए अप्रशिक्षित योग्यता, मतलब बीएड डीएलएड के योग्य नहीं माना गया, लेकिन जो शिक्षक ऑलरेडी काम कर रहे थे उनके लिए था। तो पद की नियुक्ति की अपेक्षित योग्यता, न्यूनतम योग्यता, जैसे बीएड डीएलएड जैसे न्यूनतम बनाया गया था, मतलब उसके समकक्ष बनाया गया था। पद की नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यताएं प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों इस प्रकार है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिन शिक्षकों ने प्राप्त किया था डीएलएड एनआईएस के अन्य किसी संस्थानों के माध्यम से विधिवत एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षों के बराबर नहीं है। मतलब यही कहा गया, जैसे कि एक शब्द उन्होंने कह दिया था कि एनसीटी ने कहा था कि यह 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स है उसके समकक्ष है। तो इस बात को उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं उन्होंने उल्लेख नहीं किया है कि हाँ, ये जो 18 मंथ का कोर्स था ये रेगुलर कोर्स के इक्वल है। इस पॉइंट पर कहीं एनसीटी का थोड़ा सा वीक पॉइंट हुआ, बाकी सारे पॉइंट्स स्ट्रांग थे और यहाँ ही पॉइंट उनको जीत दिलाएंगे। कुछ पॉइंट देखिए, ऐसा नहीं कि एक आध 2 पॉइंट कमज़ोर होने से वो हार जाएगा केस, जैसे बहुत सारे कह रहे हैं कि नहीं केस हार ही जाएगा। हार कैसे जाएगा भाई? उन्होंने अब इसमें बीएड को बहुत सारे बीएड के इतने बच्चे विद्यार्थी कमेंट किए कि हमने भी गजट 2018 के अनुसार ही बीएड किया। अरे भाई, बीएड एक हायर डिग्री है जो कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक होती है। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप 1 से 12 तक एलिजिबल हैं, लेकिन अगर एनआईएस डीएलएड की बात की जाए तो वो सिर्फ 1 से लेकर 5 तक ही है, तो उनकी डिग्री तो बेकार हो जाएगी अगर आपके अनुसार कह दिया कि भाई उनको भी बाहर कर दिया जाए। अरे आप 6 से लेकर 12 तक एलिजिबल है तो आप उसमें फॉर्म भरिए, सब कुछ करिए। तो यही बात है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कमेंट ना करें। इस अवधि के लिए सेवारत शिक्षकों को ही प्रदान की गई थी। आवश्यक डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं किया था, जैसे कि बीएड अयोग्यता थी। प्राथमिक विद्यालय में इस प्रकार नहीं कहना चाहिए था। डीएलएड एनआईएस के अन्य संसाधनों की विधिवत एनआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षों के बराबर नहीं है। आवश्यक डीएलएड पाठ्यक्रम जैसा कि धारा के अंतर्गत निर्धारित है एनसीटी अधिनियम 23(2) के में बिहार नियम 5 पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली के अवलोकन से, मतलब जो अवलोकन किया गया उस आधार पर इस बात को कही गई थी। कहने का मतलब आपको इस बात से साफ क्लियर हो रहा है कि एनसीटी ने जो एनआईएस डीएलएड कराया था उस समय ऐसे शिक्षकों के लिए था जो सेवारत थे या अपनी सेवा दे रहे थे विद्यालय में। आगे क्या कहा गया है, अधीन द्वारा यह अनुमानन 10 में निहित है। सचिव बीएनएम एनसीटी, ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीटी के अपर मुख्य सचिव के अवगत कराया था। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से स्पष्टीकरण किया था कि एनसीटी के आदेश दिनांक के अनुसार 22/9/2017 से डीएलएड एनआईएस के प्रोग्राम है। केवल उन अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए सरकार या सहायक सरकार या निजी सरकार गैर सहायक सरकार विद्यालयों में नियुक्ति 8/10/2017 से पहले लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं था। कहने का मतलब उन्होंने कहा था कि इन्होंने कोई गजट नहीं लाया था, बस यही बात की थी। इन्होंने कहीं इसका बस एक नियम बना के कह दिया कि भाई जो सरकार में शिक्षक हैं या जो किसी निजी संस्थान में शिक्षक हैं जो ऑलरेडी शिक्षक मतलब ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं,
उसमें तो वो NIOS डीलेट कर सकते हैं, उनको उनके बराबर समकक्ष की मान्यता दी जाएगी। बट इसका कहीं गजट नहीं था, ये बात कहीं NCT की तरफ से बिग पॉइंट बना। दूसरी चीज़ क्या है, उन 2 सालों में डिग्री कोर्स जबकि वही पाठ्यक्रम NIOS द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त थी, मतलब वही कोर्स को विधिवत मान्यता प्राप्त दी गई थी, जो कि NIOS डीलेट की तरफ से कंटिन्यू चल रहा था। उन्होंने रेगुलर कोर्स किया, 18 महीने की पूरा फीस भरी, सब कुछ प्रक्रिया किया, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की, जैसे भी किया पूरी प्रक्रिया फॉलो की, जो कि विद्यार्थी जो कि ऑलरेडी टीचर थे। तो अब भाई कोई बहुत सालों से पढ़ा रहा तो वो कैसे अयोग्य हो गया, कैसे अनट्रेंड हो गया? आखिर वो ट्रेंड है, उसके अंदर क्वालिटी है, एबिलिटी है। और आप ये बात देखिए कि कोई प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ाता है ना, तो उसकी एबिलिटी और ही इतनी अच्छी होती है, सरकारी में क्या है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। दूसरा 20 पॉइंट लास्ट पॉइंट है इसका, परिणाम स्वरूप याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता करेंगे, याचिकाकर्ताओं ने डीएलएड के पाठ्यक्रम पत्र को स्वीकार करें। NIOS डीएलएड में पास कार्यक्रम को प्रोन्नति सहित सभी प्रयोजन के लिए वैध है। TT परीक्षा उत्तीर्ण आयोजक या TT के पाठ्यक्रम आवश्यक प्रमाण पत्र यदि पास हुए हैं तो उनको मंजूरी कर दी जाएगी। इसलिए यह 4 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा, लेकिन आदेश यह कोई हो तो इसका निपटारा किया जाएगा। आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा अगर डीएलएड के साथ NIOS डीएलएड किया है, TT पास है, तो शिक्षक के लिए एलिजिबल होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इस बात को याद रखना है कि अगर उसने 4 डीएलएड कोर्स कर लिया है और TT पास कर लिया है, तो शिक्षक के लिए, अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे शिक्षक थे जो शिक्षा मित्र थे, उन्होंने भी अगर डीएलएड पास कर लिया, डीएलएड कर लिया और TT पास कर लिया, तो वो रेगुलर में देखिए वो हो गए टीचर। तो अब उनको बाहर तो कर नहीं दिया जाएगा, या फिर कह दे कि नहीं नहीं अब NCT के NIOS डीएलएड को कोर्स इनवैलिड कर दिया जाएगा तो उनको नौकरी से निकाल दी जाए, ऐसा होगा नहीं। एकदम आपको इम्पोर्टेंट दिया गया है, जो त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि उनको वैलिड किया जाएगा, उनको मान्य किया जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुके हैं, वो योग्य हो चुके हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो एलिजिबल है। तो यही सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट में NIOS डीएलएड को जीत दिलाएंगे, ये आपको 100% ये दावा है। हाँ भाई, कुछ पॉइंट है भाई वीक हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक ये पॉइंट को देखते हुए NIOS डीएलएड की जीत पक्की सुनिश्चित होती है। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। किसी भी शिक्षक भर्ती से अपडेट के लिए आप चैनल को से जुड़ सकते हैं, चाहे NIOS डीएलएड हो या BEd BTC के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, सभी का दिन शुभ हो। आई होप आपको एक एक सी पॉइंट क्लियर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।